Bismillahirrahmanirrahim. Samiullah being here, Assistant Director Law. Today we will discuss about will. Will क्या है, वसीयत क्या है, कौन कर सकता है, कितनी की जा सकती है, टोटल प्रॉपर्टी का कितना पार्ट, कितना पोर्शन विल के थ्रू दिया जा सकता है, और कौन से लॉज विल को डील करते हैं, इसमें शिया लॉ का क्या कंसेप्ट है और सुन्नी लॉ का क्या है। तो हम इसको हर एंगल में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आफ्टर दैट हमारा विल के बारे में कोई ऐसी क्यूरी नहीं रहेगी जिसमें हमें कोई कंफ्यूजन हो। सबसे पहले हम लॉ देख लेते हैं। द मुस्लिम पर्सनल लॉ, मोहम्मदन लॉ इसको डील करता है। सेक्शन 115 है इसमें, और द सक्सेशन एक्ट 1925 इसके सेक्शन 2H के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है, और लेटर ऑन 57 से ऑनवर्ड जो सेक्शंस हैं वो इस चैप्टर को, विल के चैप्टर को डील करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसको पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे। विल की डेफिनेशन क्या है? 2H सेक्शन 2H सक्सेशन एक्ट 1925। A will is a legal declaration of a testator's intention regarding their property. It is a document outlining how a person wants their assets to be distributed after his death. वसीयत जो है ना, उसका कॉमन कंसेप्ट ये है कि टेस्टेटर जो वसीयत करने वाला बंदा है, लेगेटर जो वसीयत कर रहा है, कि उस अपनी वसीयत के थ्रू उस एक डॉक्यूमेंट के थ्रू ये कर देता है कि उसके मरने के बाद जो उसके एसेट्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वेदर दैट इज मूवेबल और इमूवेबल, उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस हिस्से में किसको देनी है। तो विल के बारे में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पाई जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वसीयतनामे के जरिए किसी एक बंदे को दे दी, किसी मदरसा मस्जिद के नाम कर दी, किसी फलाई तंजीम के नाम कर दी, और जो लीगल हायर्स बनते हैं, जो इनहेरिटेंस में जिनको मिलनी थी, वो इससे महरूम हो गए। तो ये कंसेप्ट गलत है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक ये चीज आज हम क्लियर करेंगे। दूसरा, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें एक वर्ड्स यूज किया गया, लेगेटर, लेगेटी और बिक्वेस्ट। लेगेटर वो बंदा है जो वसीयत कर रहा है, लेगेटी वो पर्सन है जिसकी फेवर में वसीयत की जा रही है, बिक्वेस्ट वो प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो दी जा रही है थ्रू वसीयत। एक तो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने एक कंसेप्ट हमें दिया था, जो कि इसके बारे में लोगों की अमूमन ये राय होती थी कि इसका क्या मतलब बनता है। इस्लाम ने ये कहा था कि जो एक मरने वाला है, उसकी जो जायदाद बचती है, उसमें थ्रू इनहेरिटेंस है या विल है, व्हाट्सोएवर, उसकी तकसीम या डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। वो कफन क्या है, वो उतारने जरूरी है, उसने अभी टावर के मेहर नहीं तो वो उतारना जरूरी है। उस साथ जो प्रॉपर्टी बचेगी उसको डिवाइड किया जाएगा, जैसे जैसे जिसका जितना पार्ट, जितना शेयर बनता है। और विल भी अगर हुई है तो ये सारे अखराजात निकालने के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है उसको विल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक तो ये चीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विल के थ्रू आप सिर्फ 1/3 टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 आप दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अमूमन ये कहा जाता है कि जी घरों में लड़ाई हुई है तो वालिद ने औलाद को प्रॉपर्टी से जी महरूम कर दिया, उसने वसीयत कर दी है किसी मदरसे मस्जिद के नाम या किसी एक ही पर्सन के नाम कर दिया, बाकी को महरूम कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। विल के जरिए इस अखराजात, आपके फ्यूनरल के, बुरियल के, डावर और डेट्स, कफन दफन, ये सारे अखराजात निकालने के बाद जो टोटल प्रॉपर्टी बच रही है उसका 1/3 ही किया जा सकता है। और इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक शिया लॉ है, एक सुन्नी लॉ है। इन दोनों के अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। ये भी हम डिफरेंशिएट भी करेंगे कि सुन्नी लॉ क्या कहता है और शिया लॉ क्या कहता है। तो उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो ये देखनी है हमने कि लेगेटर के लिए क्या बुनियादी शर्तें हैं, वसीयत करने वाले बंदे के लिए क्या बुनियादी शरायत हैं। एक तो उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मोहम्मदन लॉ इस्लामिक मुस्लिम पर्सनल लॉ का कंसेप्ट है। तो लेगेटर का मुसलमान होना ज़रूरी है, उसका अडल्ट होना ज़रूरी है, बालिग होना ज़रूरी है, और साउंड माइंड होना ज़रूरी है। और जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में वो विल कर रहा है, वसीयत लिख रहा है, उसका ऑनर होना ज़रूरी है। एक प्रॉपर्टी का वो मालिक ही नहीं है तो उसके बारे में वो वसीयत कैसे करेगा। 4 शर्तें, मुसलमान हो, बालिग हो, साउंड माइंड हो, पागल नींद पागल बंदा वसीयत नहीं कर सकता, और ऑनर ऑफ दी प्रॉपर्टी हो। ये उसके लिए शर्तें हैं। और
वसीयत कहाँ की जा सकती है? वसीयत किसी भी शख्स को की जा सकती है, वो लीगल है उसको भी की जा सकती है, जो उसके कानूनी वरसान है, लॉ के मुताबिक जो वारिस हैं उनकी फेवर में भी विल की जा सकती है, और विल जो है वो किसी मदरसा, किसी मस्जिद, किसी फलाही तंजीम, किसी रफायमा के काम के बारे में भी की जा सकती है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में भी की जा सकती है। और उससे हट के जो जरूरी चीज है वो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। जब आप विल कर रहे हैं जिस चीज के रिलेटेड, जिस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, वेदर दैट इज मूवेबल और इमूवेबल, उसका एग्जिस्ट करना जरूरी है। एक चीज मौजूद होगी तब भी उसके बारे में विल होगी। एट द टाइम ऑफ विल एंड एट द टाइम ऑफ डेथ, लेगेटर जिस टाइम मर रहा है तब भी उस प्रॉपर्टी को होना मौजूद होना जरूरी है, और जिस टाइम वो विल कर रहा है उसका प्रॉपर्टी का उस टाइम भी एग्जिस्ट करना जरूरी है। और विल जो है थ्रू रिटर्न डॉक्यूमेंट होती है, उसमें लेगेटर के थंब इम्प्रेशन, साइन वगैरह होते हैं, और रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू ही विल करता है, लेकिन इसका रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। और विटनेसेस की मौजूदगी में वो करेगा। कल को उसकी कंफर्मेशन और वैलिडिटी को अगर कंफर्म करना है, अथेंटिसिटी चेक करनी है, तो उसका रिटर्न विटनेसेस की मौजूदगी में होना जरूरी है। ये एक बुनियादी जरूरी चीजें थी। और उससे हट के आप देखते हैं कि कुछ लोग इस लालच में, उनको पता नहीं होता, एक बंदे ने अगर किसी की फेवर में विल की हुई है, वेदर दैट ही इज हिज चिल्ड्रन और कोई थर्ड पर्सन, तो वो उसका लालच में आके मर्डर कर देते हैं लिगेटर का, विल करने वाले बंदे का। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ऐसी सूरत में वो विल की प्रॉपर्टी उनको नहीं मिलेगी, वो विल एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो विल इनवैलिड हो जाएगी। तो ऐसे केसेस भी आपको देखने में मिले हैं कि लोगों ने लेगेटर की इसलिए मर्डर कर दिया कि वो लालच में थे कि हमें जल्द से जल्द प्रॉपर्टी मिले, क्योंकि विल की प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेगेटर ही मिलती है। जब एक बंदा अपनी जिंदगी में वसीयत करता है उस दौरान वो प्रॉपर्टी उसके पास ही रहती है, लेकिन जब वो मर जाता है उसके बाद वो लेगेटी जिसकी फेवर में विल की गई है तब जाके वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, उसकी जिंदगी में नहीं मिलती। तो इसलिए इस तरह के केसेस भी आपको देखने को मिले हैं। और दूसरा ये कफन दफन के जो अखराजात हैं, इसके बारे में लोग कहते थे क्या खर्चा है जी, कफन भी लोग दे देते हैं, 2 गज जमीन है तो उसका क्या खर्चा होना है, ये कंसेप्ट क्यों रखा गया था? आप देखें इस्लाम कितना एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अभी कराची के अंदर ये सिचुएशन है कि आपने अगर रूटीन की जगह पे, कंजेस्टेड प्लेस पे अगर आपने कब्र लेनी है तो वहां भी आपको 25-30 हज़ार रुपए 4 फुट जमीन के लिए देने पड़ते हैं, कब्र की जमीन के लिए। और आप अगर किसी अच्छी जगह पे कब्र लेंगे तो वहां आपको लाखों की सूरत में पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये कफन दफन के अखराजात की चीज आज से 1400 साल पहले हमें इस्लाम ने बताई थी। और उसके बाद अब हम देख लेते हैं, हाँ, कि एक दफा विल की गई है तो क्या उसको खत्म किया जा सकता है, उसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है? बिल्कुल। जो बंदा लेगेटर विल कर रहा है वो अपनी जिंदगी के अंदर, इन हिज लाइफ, वो कोई भी उसके अंदर अल्टरेशन कर सकता है, कोई चेंजेस ला सकता है, वो चाहे तो उसको रिवोक भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। अब हमने ये देखना है कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, शिया है और सुन्नी है, उनके दरमियान डिफरेंस है। वो 7-8 ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में उनका अलग अलग कंसेप्ट है, तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सुन्नी लॉ के अंदर ये कहा गया है कि अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसकी फेवर में विल की जा सकती है। एक बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, क्या उसको विल की सूरत में कोई प्रॉपर्टी दी जा सकती है? तो सुन्नी लॉ कहता है हाँ दी जा सकती है, लेकिन वो ये कहता है कि उस बच्चे की पैदाइश जब वसीयत की गई है उससे अगले 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। यानी कि बच्चे की पैदाइश का प्रोसेस शुरू हो चुका था, विद इन 6 मंथ उसकी पैदाइश हो जाएगी, तो ऐसे अनबॉर्न चाइल्ड की सूरत में विल के वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी दी जा सकती है। और शिया लॉ इसके बारे में ये कहता है कि 10 महीने के अंदर अंदर उस बच्चे का, अनबॉर्न चाइल्ड का पैदा होना जरूरी है। अगर आज एक बंदा विल कर रहा है, वसीयत कर रहा है, तो उससे अगले 10 महीने के अंदर अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो विल जो है वैलिड कंसिडर की जाएगी। सेकंड पॉइंट है इनका, एक्सीडेंट की सूरत में डेथ अगर होती है, लेगेटर, टेस्टेटर, जो बंदा वसीयत कर रहा है, जो विल कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो थ्रू एक्सीडेंट होती है तो सुन्नी लॉ के अंदर ये कहा गया है कि ऐसी विल इनवैलिड हो जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगी। वो कहते हैं कि इसके पीछे हो सकता है कि एक्सीडेंट जो हुआ है किसी की बैड इंटेंशन हो, यही कि वो प्रॉपर्टी जल्द से जल्द ली जा सके, या अगर वो उसी के साथ जा रहा है जिसकी फेवर में विल की गई थी तो उसने हो सकता है जानबूझ के एक्सीडेंट किया और जिसकी सूरत में उसकी डेथ हुई हो। तो सुन्नी लॉ में ये कहा गया कि अगर डेथ की सूरत में
ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو ول کی گئی تھی وہ انویلڈ ہو جائے گی، لیکن شیعہ لا کہتا ہے کہ انویلڈ نہیں ہوگی، وہ ول ایگزسٹ کرے گی، وہ ول ویلڈ رہے گی۔ البتہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ لیگیٹی کا اس میں گلٹی ہونا جو ہے وہ یہ کنسیڈر ہوگا کہ وہ انوسینس ہے، اس نے کوئی گلٹ نہیں کیا، اس نے اس ایکسیڈنٹ میں کسی طرح سے انوالو نہیں ہے، تو اس صورت میں شیعہ لا کے اندر اگر ایکسیڈنٹ کی صورت میں ڈیتھ ہوئی ہے تو ول ایگزسٹ کرے گی، ویلڈ رہے گی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے سوسائڈ۔ اگر ایک بندے نے خودکشی کر لی ہے تو سنی لا کے اندر یہ کہا گیا کہ خودکشی کرنے کی صورت میں ول جو ہے وہ ویلڈ رہے گی، وہ ول ایگزسٹ کرے گی، لیکن شیعہ لا کہتا ہے کہ وہ ول انویلڈ ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ جو ہے وہ خودکشی حرام کی موت ہے، تو ایک مسلمان حرام کی موت مار رہا ہے تو ایک وصیت کا کنسیپٹ بھی ہمیں اسلام سے ملا ہوا ہے، تو کیسے وہ ویلڈ رہے گی؟ تو وہ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر بہت پہلے ول کی گئی تھی، کوئی سالوں پہلے تو یا مہینوں پہلے، اس کے بعد کوئی بندہ سوسائڈ کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ویلڈ رہے گی۔ لیکن اگر ایک بندے نے سوسائڈ کرنے سے پہلے یا آن دی سپاٹ سوسائڈ کرنے سے تھوڑا سا پہلے اس نے کوئی ول کر دی ہے، وصیت کر دی اپنی پراپرٹی کے بارے میں 1/3 جو اس نے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، تو وہ شیعہ لا کہتا ہے کہ ایسی ول انویلڈ ہو جائے گی، وہ لیگلی اس کا کوئی کنسیڈریشن نہیں ہوگی۔ آگے جا کے فورتھ پوائنٹ ہے ڈیتھ آف لیگیٹی۔ جس بندے کی فیور میں ول کی گئی ہے اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں سنی لا کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ڈیتھ آف لیگیٹی کی صورت میں ول انویلڈ ہو جائے گی، ول نہیں رہے گی، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ول جو ہے اس کی ایکسیپٹنس آفٹر ڈیتھ آف لیگیٹر ہے اور اس کی لائف میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن شیعہ لا میں اس کا کنسیپٹ اگینسٹ ہے، اس کے شیعہ لا میں یہ کہا گیا کہ ایک دفعہ اگر ول ہو گئی ہے اور لیگیٹی جس کی حق میں ول کی گئی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ویلڈ رہے گی، لیگل ہائرس جو اس کے قانونی ورثان ہیں ان کی فیور میں وہ چلی جائے گی۔ آگے پانچواں ہے ان کا جو ڈیفرنس ایکسیپٹنس آفٹر ڈیتھ آف لیگیٹر۔ جو ول ہے اس کی ایکسیپٹنس سنی لا کے اندر یہ ہے کہ جب لیگیٹر کی ڈیتھ ہو جائے گی اس کے بعد اس کی ایکسیپٹنس ہوگی، لیکن شیعہ لا کہتا ہے کہ ان لائف بھی اس کی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے، جیسے کہ اوپر ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر لیگیٹی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ اس کے لیگل ہیلتھ کو چلی جائے گی، یہاں پہ یہی کنسیپٹ ہے۔ جو دونوں جو شیعہ اور سنی لا دونوں جو اس چیز پہ متفق ہیں، ایگری ہیں، وہ ہے مرڈر۔ اگر لیگیٹر کا مرڈر کر دیا گیا ہے، وصیت کرنے والے کو قتل کر دیا گیا، تو اس میں شیعہ اور سنی لا دونوں سیم پیج پہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں لیگیٹی کو ول کے تھرو کوئی پراپرٹی نہیں ملے گی، مرڈر کرنے کی صورت میں وہ اس سے محروم ہو جائے گا اور ایسی ول انویلڈ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی، کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں فیملی کے اندر، جب ایسے ہی کہ ایک بندہ بے اولاد ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مرنا تو ہر کسی نے ہے، میں اپنی ساری پراپرٹی کسی مدرسے کے نام لگا دیتا ہوں، کسی فلاحی تنظیم کے نام لگا دیتا ہوں، کسی مسجد کے نام کر دیتا ہوں، یا اگر اس کی اولاد ہے لیگل ہائرز ہیں تو ان میں سے میں کسی ایک کے نام لگا دیتا ہوں، باقیوں کو مرحوم کر دیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لا کے اندر اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ ایک لمٹ سے بڑھ کے پراپرٹی کو تھرو ول نہیں دے سکتے، وہ ہے 1/3، اور وہ 1/3 بھی اخراجات نکالنے کے بعد، جو ہم نے 4 پوائنٹ ڈسکس کیے تھے، کفن دفن اور ڈیٹس اور ڈاور کے جو اخراجات ہیں وہ نکالنے کے بعد جو پراپرٹی بچے گی اس کا 1/3 آپ تھرو وصیت دے سکتے ہیں، اور کسی بھی بندے کو دے سکتے ہیں، کسی مدرسے مسجد کے نام کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو کسی بندے کی رضامندی لینے کی، ولنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ پراپرٹی لیگل ہائرز میں سے، آپ کے جو قانونی ورثان ہے، مثال کے طور پہ ایک والد ہے، اس کے 3 بچے ہیں، وہ اس میں سے پراپرٹی جو ہے اس کا 1/3 اپنے ایک بچے کسی XYZ میں سے کسی ایک کے نام کرنا چاہتا ہے، اور باقی جو پراپرٹی بچے گی وہ ان میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، تو وہ اس صورت میں کر سکتے ہیں۔ لیگل ہائرز میں، قانونی ورثان میں، آپ جب کوئی ول کریں گے تھرو وصیت، آپ پراپرٹی 1/3 کریں گے تو باقی لیگل ہائرز کی کنسنٹ ضروری ہے۔ لیگل ہائرز کی حد تک
جب آپ ول کریں گے تو اس میں باقیوں کی رضامندی لینا ضروری ہے، یہ سنی لا کا کنسیپٹ ہے۔ لیکن شیعہ لا میں ایسا کنسیپٹ نہیں ہے۔ شیعہ لا کے اندر یہ ہے کہ آپ 1/3 کسی بھی بندے کو، چاہے وہ لیگل ہائر ہے، کوئی تھرڈ پرسن ہے، کوئی مدرسہ ہے، مسجد ہے، جہاں بھی آپ دینا چاہیں گے وہ آپ بغیر کسی کی رضامندی، اجازت، ولنگنس کے آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن سنی لا یہ کہتا ہے کہ لیگل ہائرز میں اگر آپ دیں گے تو اس میں باقیوں کی آپ رضامندی لیں گے۔ جیسے ایک عام کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو مرحوم کر دیا جائیداد کے ذریعے، ایسا نہیں ہوتا، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ وصیت کے تھرو بھی میکسیمم 1/3 دے سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ تو اس کے علاوہ ایک لاسٹ پوائنٹ ہے کہ کیا ایک دفعہ ول کر دی گیا تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، ریووک کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی چینجز الٹریشن کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے یس۔ ایک وصیت کرنے والا بندہ اپنی لائف میں کسی ٹائم بھی جو ہے وہ اس میں کوئی اس کو ریووک کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو وہ لا سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا ول کا ٹاپک، ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگر آپ